ये हो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग रिव्यू करने वाले एक वेबसाइट जिसका नाम है हेडफोन जोन। और ये मेनली क्या ऑडियो फाइल स्टोर है, जैसे यहाँ के लिखा ही हुआ है ऑडियो फाइल स्टोर है। और यहाँ पर हम लोग आई एम्स के कैटेगरीज को देखने वाले हैं। और आई एम्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बिगनर ऑडियो फाइलिंग के अंदर। और बिगनर हम लोग क्या बोलते हैं, 1000 का नहीं, डायरेक्ट 2000 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1000 के अंदर ऐसा कुछ खास आई एम्स है नहीं जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जिन लोग का बजट, अब देखो 1000 के अंदर ऐसा है ना कि कोई भी आप आई एम ले लीजिए, वो सही होता है। अब जिन्हें नहीं पता आई एम क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मेरे चैनल के अंदर और भी जितने भी ओल्ड वीडियोज़ हैं, मतलब अभी जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ उसके और भी 3-4 वीडियो होंगे या 2-3 वीडियो होंगे जिनमें आप लोगों को देखना है। वो देख के आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आई एम क्या होता है, और बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2000 प्राइस ब्रैकेट, और नहीं, नहीं सिर्फ 2000 प्राइस ब्रैकेट, हम लोग ये भी देखेंगे कि मतलब 2000, 5000, 10,000, इनके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आईएम का डेवलपिंग, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। साउंड कैसा है, ग्राफ कैसा है, तो मतलब एक काइंड ऑफ ये सारे, मतलब 2000 से लेके 10,000 के जितने भी आईएम्स हैं उन सारे आईएम का रिव्यू होगा आज। ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं उसी चीज़ को। और मैं 10,000 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, रीज़न ये है कि 10,000 के ऊपर में सारे जितने भी आईएम है वो सब सेम ही होता है, बस उनमें जो डिफरेंस आता है वो है मटेरियल का। और कुछ स्पेसिफिक चीज़ इक्वलाइजेशन जिनको करना आता है तो उनमें बस चेंजेस आता है, और बाकी सब सेम ही रहता है कि बैलेंस्ड आर्मेचर, डायनामिक ड्राइवर, प्लेनर मैग्नेटिक ड्राइवर्स, और भी बहुत टाइप के ड्राइवर्स हैं। और जिन्हें जानना है कि कितने टाइप्स के ड्राइवर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑडियो फाइल के इस इंडस्ट्री में, वो जाके मेरे, और मतलब जितने भी मैंने हिस्ट्री में अभी तक बनाया है उसे जाके चेक करें, मैंने वीडियो जितना भी बनाया है उसे जाके चेक करें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कितने टाइप्स ऑफ ड्राइवर, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके रखा है। बट वो सब मैंने थोड़ा सा मिक्स अप करके लिया है कि मतलब कुछ कुछ हेडफोन से, बट है बेसिकली जितना भी ड्राइवर्स है उन सारा का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है और जितना भी फंक्शन है वो सब सिमिलर ही होता है। ठीक है, बस आईएम्स में वो छोटे साइज़ के होते हैं, ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो बिगिन करते हैं हम लोग अंडर 2000, और मैं 1000 पहले बता रहा हूँ, 1000 के अंदर कोई भी आईएम ले लीजिए वो ठीक ठाक ही होता है। तो आज हम लोग इस सारे सेगमेंट, अब मुझे ना, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे बस देख के बता दूंगा कि मतलब कि कैसा आईएम कैसा है, तो आप लोग सोच रहे हो कि ये कितना बकवास चीज़ है, क्योंकि उसने सुना नहीं है ना, जाना नहीं। तो फिर मैं ये बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों को भी, भाई मैं 3 साल से इस आईएम के इस इंडस्ट्री में, मतलब कि पूरा मैंने चूज़ के बैठा हुआ है कि मतलब क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, क्या चीज़ देखना है क्या चीज़ नहीं देखना है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जानकारी मैंने 3 साल से इकट्ठा किया है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि मतलब कि कौन सा आईएम कैसा है। जो मैं एक्चुअल अभी आईएम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है टेंग्ज़ू वनोरा, ये जो सामने दिख रहा है ना, यही वाला, भाई ये वाला नहीं है। हाँ, ये वाला ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब मैंने उस समय इसे 1990 का खरीदा था, अब ये सस्ता हो गया है। 1 डेढ़ साल आगे का मैंने ये खरीदा था। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ख़ास आई है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं है सुनने में, बट मैं फिर भी कहूँगा कि हाँ, ये 2000 के प्राइस ब्रैकेट में सबसे बेस्ट आईएम्स में से एक। और मुझे लगता नहीं कि और कोई आईएम है जो मतलब इसके आस-पास भी आता है, क्योंकि इसमें मतलब 2000 में और क्या ही चाहिए, आप लोग को एक अच्छा साउंड स्टेज भी मिल जाता है। साउंड स्टेज इन द सेंस ऑफ, मैं तो मतलब इक्वलाइज़ेशन यूज़ किया उसके बाद, मतलब स्टॉक में जितने भी टोटल आईएम होता है, इन चाहे वो 1 डेढ़ लाख का हो, कितने का भी हो, न डज़न्ट मैटर, उसे आपको इक्वलाइज़ करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो वो इक्वलाइज़ेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, मैंने उसका भी वीडियो बना दिया, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दूँगा नहीं, क्योंकि जा इस चैनल के सब लोग को पता है कैसे वीडियो देखना है, एक पर्टिकुलर चैनल का, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से। तो मैंने बना दिया है, उसे जाके चेक करो, चेकआउट करो, सारे वीडियोज़ देखो मेरा भाई, सपोर्ट करो मुझे। बहुत 3 साल का मेहनत है इसमें, 3 साल। 3 साल में कॉलेज पास आउट हो जाता है। यहाँ पर मैं आईएम्स को लेके ही पढ़ रहा हूँ। वैसे बहुत सारी जानकारी मैंने इकट्ठा किया है, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ये भी टैंग्ज़ू बना रही है, बट ये हेडफ़ोन ज़ोन नाम का जिस वेबसाइट में मैं हूँ, इस वेबसाइट ने इस ब्रांड के संग कोलैब किया, और ये थर्ड बेस्ट सेलर का मतलब इसको टैग दे दिया इन लोग ने। आई डोंट नो कैसे। हाँ, मुझे पता है ये बहुत अच्छा बिकता है, बट हू नोज़ ये कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि टैंग्ज़ू बना रहा, हो सकता है इसका पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं, पर्टिकुलर एक्चुअल में आजकल लोग बहुत ज़्यादा घपला कर रहे हैं। आई डोंट नो, इतना ये लोग ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इसको लॉन्च किया हुआ, ये लोग इतना जल्दी थर्ड बेस्ट सेल हो गया, वाओ! तो टैंग्ज़ू बना रहा है। और हम लोग ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी 2000 3000 के अंदर जितने भी आईएम्स होते हैं वो सारे के सारे सिंगल डायनेमिक ड्राइवर ही लेना है। उससे ज़्यादा आपको अगर मल्टीपल ड्राइवर्स मिल रहा है तो ड्राइवर तो मल्टीपल मिल रहा है, बट मैं कहूँगा कि वो किसी काम का है नहीं, डिटेल ज़्यादा आएगा नहीं, और ऊपर से वो जो बैलेंस आर्मेचर ही मेनली मैंने देखा है वही आपका मतलब ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं करता। बैलेंस आर्मेचर अगर अच्छे क्वालिटी होंगे, महंगे आईएम में जाएंगे, तभी वो मल्टीपल ड्राइवर सिस्टम ज़्यादा सही है। सिंगल ड्राइवर ठीक है, और मैं सिंगल में भी बोलूँगा कि बैलेंस आर्मेचर की तरफ मत जाइएगा।
अब जिन्हें नहीं पता बैलेंस आर्मेचर क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। मेरा कितने टाइप्स के ड्राइवर्स होते हैं, कौन से ड्राइवर किस काम में आते हैं, उनका क्या क्या प्रोज है, क्या कौन सा, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, थोड़ा लंबा वीडियो है बट वो बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो इसमें आ जाते हैं, तो ये एक 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर है। और सिंगल मैं बोलूँगा, अगर कोई ड्राइवर जो सिंगली जो सारा ही अच्छे से काम करे ना, तो डायनेमिक ड्राइवर ही होता है, ठीक है। और मैं नहीं कहूँगा कि प्लेनर मैग्नेटिक लो वो सिंगल वाला भी प्लेनर, मगर प्लेनर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ बेस और मिड्स ही उसका अच्छा है, ट्रेबल बहुत बुरा है। इवन इक्वलाइजेशन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, कि उसको ठीक करो, उसका इक्वलाइजेशन, उस ग्राफ का उस पीक को भाई ठीक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत प्रोफेशनल होंगे तो वो लोग ही कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ही परेशानी वाला होता है, उसको स्मूथ लाना बहुत ज़्यादा झमेला होता है। तो और बैलेंस आर्मेचर का भी पता भाई, उसके अंदर बेस नहीं होता उतना अच्छा, वो मिड्स और ट्रेवल का ही सिर्फ है कॉम्बिनेशन आपका। उसका बेस ज़्यादा पंची ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब फील करने वाला, मतलब वो बेस नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ जाते हैं, ये सिंगल नॉर्मल डायनेमिक ड्राइवर डुअल, डुअल क्या है यार ये, डुअल साइड मैग्नेटिक ड्राइवर का ये सिस्टम है। इसका डायफ्राम भी बेसिक सा ही है, बट इसमें शायद वायरिंग बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हम लोग को इसमें डिटेल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो नहीं। और नॉर्मल ये टैंगज़ो ओनर जो मेरे पास ब्लैक वाला, मैं उसका और इसका जो क्या बोलता है ग्राफ है, ऑलमोस्ट सेम ही है, या बिल्कुल सेम ही है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। तो उसके ऊपर डिस्कस करके एक ही को रिव्यू करके तो दोनों का ही हो जाएगा बस, ठीक है। और इन लोग ने मेरी क्या कोलैब किया है, और कोलैब करने के इसमें क्या खास किया, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं क्यों क्यों किया कोलैबोरेशन, आई डोंट नो। ये लोग शायद यही दिखाना चाहते हैं कि हम भी इंडस्ट्री में हैं, आई डोंट नो क्यों किया, कोई सेंस तो बनाता है नहीं। सेम स्पेसिफिकेशन है, ग्राफ भी सेम ही है मेरा तक जहाँ तक लग रहा है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। अ, या ग्राफ तक सेम है, तो इन लोग ने क्या कुछ खास किया, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता इन लोग ने कुछ खास भी किया इसके अंदर। और थर्ड बेस्ट सेल हो गया ये, आई डोंट नो, शायद डिज़ाइन की वजह से, आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो क्या इसके अंदर ऐसा खास है, आई डोंट नो। तो हम लोग मेन लुक्स के बारे में, लुक तो सबका सब्जेक्टिव है, तो हम लोग उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। और बात कर लेते हैं मेन इसके अंदर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, और क्या हम लोग को ये खरीदना चाहिए। सी, कोई भी, मैं स्पेसिफिकेशन में आऊँगा, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आईएम है ना परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी आईएम परफेक्ट नहीं होता, बट हम लोग उसका पोटेंशियल देख सकते हैं उसके ग्राफ से। और ग्राफ में भी हम लोग क्या देखते हैं, उसका जो ट्रेवल रीजन होता है ना, ट्रेवल रीजन हम लोग देखते हैं कि मेनली उसका ट्रेवल रीजन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या मतलब कैसा है, मतलब अच्छा बुरा इन द सेंस, मतलब ये डिप और ये स्पाइक्स कितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा स्पाइक्स है तो इक्वलाइजेशन करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हर एक आईएम को इक्वलाइजेशन चाहिए होता है। जितना कम स्पाइक्स होगी, जितना स्मूथ होगा, उतना ही ज़्यादा ईजी टू इक्वलाइजेशन, टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं। तो मोर मोर एंड लेस हम लोग को ट्रेवल ही रीजन देखना पड़ता है मेनली। बाकी मिड्स और बेस अगर खराब भी हो तो ज़्यादा दिक्कत होता है ना, उसे इक्वलाइज करना ईजी होता है। इक्वलाइजेशन वेबसाइट में जाकर उसको इक्वलाइज करना ईजी होता है। एक सेकंड में देख लो कि रिकॉर्डिंग हो भी तो रहा है ना कि। सो मैंने चेक कर लिया कि हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, सही से हो रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ग्राफ में बाद में आते हैं। मेन ओवर पैकेजिंग के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है वो देख लेते हैं, बेसिक मतलब टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बेसिस में हम लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग विद ड्राइवर, 10 mm का ड्राइवर है, बेसिक, बहुत ही बेसिक, एक ठीक ठाक ड्राइवर है, एक 2000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर आने वाला ठीक ड्राइवर है। इम्पीडेंस 20 ओम्स, 20 ओम्स क्यों, 20 ओम्स एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्पॉट है, 16 ओम्स भी बहुत अच्छा है। तो ओम्स के हम लोग कैसे डिफरेंस करें कि मतलब कितना ओम्स, ज़्यादा ओम्स ज़्यादा अच्छा होता है हम लोग के लिए, या फिर जितना कम ओम होगा, लेस देन 20 या ग्रेटर देन 20, हम लोग को हमेशा देखना है कि जितना कम ओम्स होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। रीज़न, जो अगर ज़्यादा हाई ओम्स का अगर वैल्यू है, मान लीजिए अगर यहाँ पर 20 की जगह पर 32 ओम्स लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपका जो ड्राइवर है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा फॉर बेटर साउंड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉइस सुनना है, बहुत ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनना है, तो आपको उस आईएम के अंदर ज़्यादा पावर डालना पड़ेगा। और वो पावर डालने के लिए आपका मोबाइल या फिर आपका जो भी सिस्टम है वो कैपेबल भी होना चाहिए। मोर एंड लेस अगर हम लोग देखें कॉमन बेसिकली, तो जितने भी एंड्रॉयड्स आते हैं ना उनके अंदर, अगर आप 25-30 हज़ार रुपए का अगर आपके पास मोबाइल है एंड्रॉयड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय एग्जांपल जैसे मेरा भाई एमआई का है, उसका 25,000 का ऐसा कुछ है, ठीक है, मोबाइल, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एम्पलीफायर इन बिल्ड मोबाइल के अंदर नहीं है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट उसमें से नहीं आता। बट हाँ वो काम चलाने के लिए है, वो एमआई का एक GT Note 3 क्या कुछ ऐसा नाम से है, आई डोंट रिमेम्बर, एक गेमिंग मोबाइल है वो। सो
हम लोग आईएम में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इतना भी अच्छा एम्पलीफायर नहीं है कि जो मतलब जो ज़्यादा पावर होल्ड मतलब ज़्यादा पावर निकाल के देने वाला आईएम ने कि जो बैटरी से पावर ले ज़्यादा करके और आईएम्स को दे ताकि वो अच्छे से ड्राइव हो, क्योंकि ज़्यादा अगर पावर अगर लोग एक स्पेसिफिक मान लीजिए अगर 20 ओम का ही है तो ये बहुत ईजी है इसको ड्राइव करना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एम्पलीफायर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा वोल्ट ज़्यादा सिग्नल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 ओम में सारा ड्राइवर भी बहुत अच्छे से चलता है और साथ में एम्पलीफायर भी बहुत अच्छे से चलता है। तो बट अगर हम लोग देखें तो 32 ओम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि वो ड्राइवर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है और साथ में क्या बोलते हैं आपका एम्पलीफायर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए आपका मोबाइल भी गर्म होने के चांसेस ज़्यादा है उसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा ओम लेना, ओम का जितना भी अगर आईएम है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा आपके मोबाइल या मोबाइल से हम लोग मेनली मोबाइल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंप्यूटर लैपटॉप जिसके बारे में बात नहीं करेंगे उनमें बहुत बड़ी बड़ी बैटरियाज आती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करते, इवन उसके अंदर ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के आपके डैक एम्प्स इनबिल्ड आते हैं जो हेल्प करते हैं उन लोग को साउंड को अच्छे से क्रिस्टल क्लियरली प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो 20 ओम इस आईएम्स के हिसाब से इस आईएम इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बहुत सही है। इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस ब्रैकेट एक इसमें बहुत बड़ा है, इवन अगर 20 ओम बहुत ही अच्छा, अगर कोई से आईएम के अंदर 20 जितना कम ओम होगा उतना ज़्यादा ईजी होता है उसको ड्राइव करना। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है आपके एम्पलीफायर को, जितना एम्पलीफायर ठंडा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका कंटिन्यूअस आपका ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं करेगा, इवन ओम का फ्लक्चुएशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी चीज़ में भी आ जाते हैं, माइक्रोफोन। ये इसमें एक माइक्रोफोन इनबिल्ड आता है इसके वायर के संग जो है अच्छा, इसमें एक खास एक चीज़ है, इन लोग के संग कोलैब में किया है हेडफोन जोन ने। तो इसमें एक खास चीज़ है कि इन लोग ने टाइप सी का एक ऑप्शन दिया, क्योंकि आजकल के जितने भी मोबाइल्स है उसके अंदर हेडफोन 3.5 mm जैक नहीं आता है, तो टाइप सी इज़ नाइस, बट मैं ये कहूँगा टाइप सी अगर अच्छा टाइप सी तो ज़्यादा कुछ 200 रुपये का डिफरेंस है 3.5 mm जैक का और टाइप सी का। ठीक है, टाइप सी का कुछ 900 कुछ होगा, इसका 700 कुछ है, तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो वो डैक किसी काम का है नहीं। फिर इसमें झमेला उल्टा ज़्यादा है टाइप सी वाले में, इसके अंदर आप लोग को ओटीजी इनेबल करके। अब मैं ये कहूँगा ना कि अगर ये सस्ता ले रहे हैं तो टाइप सी नहीं 3.5 mm जैक लेना है, बट अगर आपके अंदर वो 3.5 mm का क्या बोलते हैं फीमेल कनेक्टर नहीं है आपके मोबाइल के अंदर, तो आपको फिर टाइप सी ही लेना पड़ेगा, नो चॉइस। ठीक है, फिर उसके अंदर ओटीजी कनेक्शन आपको ऑन करके फिर आप टाइप सी को यूज़ कर सकते हैं उसका। और पिन टाइप का मतलब यहाँ ये होता है, ये जो कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर जो इसमें लगेगा, ये वायर इसमें डिटैच हो जाता है, तो इसमें जो लगेगा वो आपका क्या बोलते हैं 7.5 mm का क्यूडीसी कनेक्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 to 20,000 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज आपका एक नॉर्मल ह्यूमन 20 to 20,000 किलोहर्ट्ज एक नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है। सेंसिटिविटी की बात करें तो 0.7 dB का है ये, सॉरी जी वन, क्या मैं बोल रहा हूँ, 107 डेसिबल्स का है और 1 किलोहर्ट्ज का इसमें डिफरेंस है शायद से। यस, हाँ, 1 किलोहर्ट्ज का मे बी ऊपर है, प्लस माइनस नहीं है ना इसमें, अच्छा नहीं प्लस माइनस नहीं है, नो। ठीक है, 107 dB का है और बहुत अच्छा है 107 dB, और ये 1 किलोहर्ट्ज तक आपका क्या बोलता है स्टेबल है, उसकी पता नहीं बात स्टेबल होगा कि नहीं, शायद मीन इसका मतलब वही होता है ज़्यादा स्टेबल ना हो, क्योंकि स्मूथ दिख रहा है 1 किलोहर्ट्ज के बाद से इसमें गिड़बिड़ गिड़बिड़ हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, मतलब गड़बड़ सा हो रहा है, तो हो सकता है इसमें वो ये उतना भी ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ नहीं है। ठीक है, 107 डेसिबल्स इज क्वाइट ओके भाई, इतना हाई कोई सुन नहीं सकता। मैं फिर भी कहूँगा कि आपका 40 to 50% आप लोग अपने वॉल्यूम में रखें तो ज़्यादा बेटर है। वो कितना होगा 60 65, स्पेसिफिकली लगाऊँ तो 60 65 डेसिबल से आपका ईयर्स के लिए ठीक है। मैं मैक्सिमम 80 डेसिबल सुनता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट गाने सुनता हूँ, इसकी वजह से मैं ज़्यादा हाई वॉल्यूम में सुन सकता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा रॉकी या फिर बहुत ज़्यादा मेटालिक अगर आप लोग को सुनना मतलब बहुत ज़्यादा फंक सुना का अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग को मैं कहूँगा कि आप थोड़ा लो वॉल्यूम में सुने, आपके कान्स भी ईयर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ठीक है, डिस्टॉर्शन रेट लेस देन 0.5% है, तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा मतलब नंबर नहीं है कि जो आप लोग को डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा सुनाई दे, डिस्टॉर्शन इनमें ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, क्योंकि डिस्टॉर्शन ये आप लोग को ज़्यादा नोटिसेबल तब लगेगा जब आप मेरे जैसे इसके आईएम के अंदर से फ़िल्टर हटा देंगे इनके नोज़ल्स में से। नोज़ल्स मतलब इस नोज़ल इस छेद के अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, उस फ़िल्टर को हटा देंगे तो आप लोग को नॉइज़ी लग सकता है। ठीक है, बट अगर आप एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं रिवर्ब का, अगर आप गाना सुने तो डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं देगा। जैसे मैं मोबाइल में अपना सैमसंग का एक मोबाइल है, बहुत पुराना मोबाइल है वैसे वो, उसके अंदर रिवर्ब का ऑप्शन है, दैट्स द रीज़न कि आजकल कितने भी मोबाइल है उसमें आता नहीं है रिवर्ब का ऑप्शन, बट उस ओल्ड फ़ोन के अंदर रिवर्ब का ऑप्शन है, जिसकी वजह से मैं उस मोबाइल को अभी भी यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, इवन ये जो 0.5% का डिस्टॉर्शन रेट है ये भी बहुत ज़्यादा कम, उसमें कम नहीं क्या ख़त्म सा लगता है जो, और इवन वो साउंड स्टेज को भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड एक्सपीरियंस होता है उसका, कोई भी गाने का। ठीक है,
और बाकी सब ये सब कुछ भी ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन है नहीं जो आप लोग को इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो मैंने बता दी। अब आ जाते हैं ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर मेनली हम लोग को दिख रहा है बेस, मिड्स, लोअर रेंज, अपर रेंज, ट्रेबल एंड एयरी रीजन हम लोग उतना ठीक है। एयरी रीजन को भी अगर बहुत ज़्यादा, अगर आप अच्छे लिसनर है तो आप लोग को एयरी रीजन प्रॉब्लम मतलब सुनना है तो अच्छी बात है, वो एयरी रीजन भी चाहिए होता है सभी लोग को, ठीक है। मेनली मैं कहूँगा कि ये इसका जो ग्राफ है वो स्टॉक ग्राफ है, तो इसके ऊपर मैं रिलाई नहीं करूँगा, क्योंकि इवन मैंने भी अपना जितना भी मैंने अपना क्या बोलता है इस आईएम को इक्वलाइज़ किया है, तो ये इसके जैसा नहीं है। मेरा आईएम बहुत ज़्यादा अलग तरीके से मैंने इक्वलाइज़ किया है, और इक्वलाइज़ मैंने कैसे किया है मैं वापस से बता रहा हूँ। मैंने वीडियो बना दिया है, उसको जाके चेकआउट करो यार, बहुत ही अच्छा है। ऐसा बहुत कम वीडियो है जिसमें आप लोग को इक्वलाइज़ेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ईज़ी वे में आपको को नहीं पता होगा। मैंने इसका पहला इंडियन हूँ जो इसके ऊपर वीडियो बनाया हो। इवन अभी तक किसी भी ऑडियो फाइलर ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया कि इक्वलाइज़ेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब ठीक है, मैं पहला इंडियन हूँ। मैं पहला इंडियन हूँ, इवन मैं कहूँगा कि मैं सच में एक पहला इंडियन हूँ जिसने पहले इक्वलाइजेशन का किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उसका मैंने पूरा डिटेल रिव्यू बनाया है, ठीक है। मे बी शायद वो मेरा सेकंड रिव्यू था, तो हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। नाउ वी गो टू द सेकंड। वैसे मैं बता दूं, यहाँ जितने भी लिस्ट में चीज़ें हैं ना, उन सब में टैंक्स बनाना सबसे अच्छा है। शैल नोट 07 हर्ट्स का है। चलो देखते हैं यार, एक बार देख ले, ये भी सिंगल डायनेमिक ड्राइवर है, तो लेट्स सी कैसा ये साउंड कर। मैंने एक बार सुना था इसका, जितना भी सिंगल डायनेमिक ड्राइवर होते हैं ना, तो उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, बस होता तो बस छोटी मोटी चीज़ों का है, शेल डिज़ाइन यही सब हो गया बस। और ठीक है, ये भी ठीक ठाक ही है, उतना भी ज़्यादा अच्छा है नहीं है। टी वी 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर, 32 ओम इम्पिडेंस है, मतलब ये आपका पूरा पावर चूसेगा आपका मोबाइल का, और बोलेगा कि भाई मुझे पावर खाना है, बैटरी चूसना है, चूस के मैं आपको एक डिसेंट सा साउंड दूंगा, बस इसका यही वही है। और अगर इससे कम पावर मिला तो ये उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा, ठीक है। पावर मतलब ओम्स मतलब वही पावर हो गया, इसके अंदर पावर मेनली आप समझिए कि पावर इसके अंदर अगर ज़्यादा नहीं देंगे तो ये उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। 32 ओम्स इसका मिनिमल है, तो फिर आपको एक अलग सा एक खरीदना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बजटली अगर आप लोग आईएम्स खरीदते हैं तो आप लोग को एम्पलीफायर डैक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एम्पलीफायर और डैक्स हम लोग तब खरीदते हैं जब हम लोग का जितना भी एम्पलीफायर जो हम लोग इन बिल्ड मोबाइल के अंदर है वो ख़राब हो जाए, बजी साउंड करे, बहुत डिस्टॉर्शन हम लोग को सुनाई दे, ठीक है, तब हम लोग वो एक अलग सा एम्पलीफायर मतलब खरीदते हैं, जिससे हम लोग को वो जो डिस्टॉर्शन है वो हट जाती है, क्योंकि फिर वो डिसेबल हम लोग के मोबाइल के अंदर जो एम्पलीफायर है वो डिसेबल हो जाता है, और हम लोग जो एक्सटर्नली हम लोग जो एम्पलीफायर उसमें कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से उस एम्पलीफायर को, तो वो हम लोग को वो चीज़ इनेबल होकर सुनाई देता है। तो ये कुछ ज़्यादा सेंस नहीं, मतलब हम लोग को यहाँ पर ही दिख गया इम्पीडेंस 32 ओम है, ये तो पहले से पहले वाले से भी वर्स्ट है, तो हम लोग इसका बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फालतू है। बाकी मैं कहूँगा कि मून ड्रॉप च्यू एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा एक आईएम है, और ये इसका च्यू 2 यहाँ इसलिए क्यों है, क्योंकि इसका पहले एक च्यू था जो पहला चू था, ये चू 2 है। चू जो मतलब 1 नहीं था, वो चू ही था। मून ड्रॉप चू जो पहले आया था उसमें क्या मतलब ये कनेक्टर नहीं था, डायरेक्ट वायर टू वायर था वो पूरा। ये क्या बोला, डिटैचेबल नहीं था। चू 2 जो है वो डिटैचेबल, बस इतने डिफरेंस है। और ये नॉर्मल ड्राइवर सिस्टम है इसका, 10 mm का ड्राइवर है। सारे ड्राइवर सेम ही होता है, ठीक है। 2000 के अंदर जितना भी दिख रहा है आपको ड्राइवर सिस्टम, सब सेम ही होता है। जो डिफरेंस होता है वो होता है आप लोग का सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में। होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पर ग्राफ क्यों नहीं है? यो, व्हाई देयर इज नो ग्राफ? ये हेडफोन जोन वाले वेबसाइट में लोग अपना ग्राफ क्यों नहीं देते यार, दूर। कैसे कैसे मतलब वेबसाइट बना लिए इन लोग ने और एक ग्राफ नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी ये जो शॉर्ट गन टाइप, शॉर्ट गन कहते हैं, शॉर्ट गन आईएम्स कहते हैं, इन्हें लेना बहुत बेकार है। ये बहुत अच्छा साउंड नहीं करते, आप लोग को एक अच्छा इनक्लोजर नहीं देते अपने कानों में, जिसकी वजह से ये जो शेल्स होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि आप लोग को कान को बड़े अच्छे से ये लोग ढक लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत अच्छा आवाज़ सुनाई देती है। इवन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल एक वीडियो बन जाएगा। मेरा पहले पहले मैं डिटेल वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आप लोग को बेसिक सारी चीज़ों को पता चल जाए कि किस तरीके से आईएम्स मार्केट में है, उनमें क्या-क्या दिक्कत है, क्या-क्या दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें जैसे आ जाता है, इसमें डुअल मतलब हाइब्रिड डिज़ाइन है, एक डायनामिक ड्राइवर और एक बैलेंस्ड आर्मेचर है। तो इसमें हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो डायनामिक और और सिर्फ ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर का क्वांटिटी, ड्राइवर का क्वालिटी, ड्राइवर का जो प्लेसमेंट होता है ना आईएम में, वो भी डिपेंड करता है।
ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायनामिक ड्राइवर है, उसके ठीक फ्रंट में एक बैलेंस आर्मेचर, जो डायनामिक ड्राइवर से जो साउंड निकल रहा है ना, तो कुछ तो वो बैलेंस्ड आर्मेचर ही रोक ले रहा है, इसका एक बॉडी है ये भी रोक ले रहा है, फिर ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट साउंड हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों को सेपरेट होना चाहिए, इन दोनों का एक चैनल होना चाहिए, दो सेपरेट चैनल होना चाहिए आईएम्स के अंदर, बट कॉस्ट क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ जो कॉस्ट ये लोग ने दिया, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा एक अफोर्डेबल रीजन है, तो मैं कहूँगा कि सिंगल ड्राइवर के ही तरफ जाओ, वो भी डायनेमिक ही हो तो बेहतर है। आप टेंग्जू अनरा ही लें, क्योंकि इन्हें इसको मैंने मैंने बहुत सोच समझ के टेंग्जू अनरा मैंने खरीदा है। इसका कोई ग्राफ है तो लेट्स सी, अगर हो तो अच्छा है। वाह, व्हाट अ ग्राफ। 25 ओम इम्पीडेंस है, नॉट बैड। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 7 to 47, ये बिल्कुल बेकार बात है, ऐसा नहीं हो सकता। और सेंसिटिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है, 112 डेसिबल्स है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में ये दिया हुआ है, इस ग्राफ को ठीक करना, ये इज पेन इन एस, इज एक्चुअली पेन इन एस। इस ग्राफ को ठीक करने में 2 दिन लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस ग्राफ को इक्वलाइज करके ठीक करना, ठीक है। सब बेस म्यूट है ना, बहुत मुश्किल है। मैंने इक्वलाइजेशन का पहले ही वीडियो बनाया, मैंने बताया कि कितना हार्ड होता है एक इक्वलाइजेशन करना। वैसे जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है उन लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, बट जो बिगनर होता है ना, उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इक्वलाइज करते करते। मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपना जितना भी आईएम है ना, खरीदे अगर आप इन फ्यूचर, तो उसे इक्वलाइज ज़रूर करके देखिए अपने हिसाब से, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। और इवन बहुत सारे जितने भी अदर ब्रांड्स के आईएम्स है, सेम स्पेसिफिकेशन वाले, सेम स्पेसिफिकेशंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपके आईएम के अंदर एक डायनेमिक ड्राइवर है और एक बैलेंस आर्मेचर, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर एक अच्छे लेवल का भी अगर आपके पास, अगर इन फ्यूचर कोई ब्रांड निकलता है जिसके अंदर एक डायनेमिक ड्राइवर है, वो हो सकता है ज़्यादा महंगा हो, बट आप उसमें आप देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन, जो ड्राइवर का क्वांटिटी है, वो एक सिंगल डायनेमिक ड्राइवर, एक बैलेंस आर्मेचर है, तो उसमें आप इक्वलाइज करके अपने आईएम को देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है साउंड करने में। ऐसा भी हो सकता है उस आईएम को अगर आप जब इस्तेमाल करेंगे, आपने जो आईएम का आप जब इस्तेमाल करेंगे, उस आईएम में जो दूसरे आईएम का आत्मा जब उसके अंदर आप डालेंगे, मैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ को वही आत्मा कहता हूँ। सोल, इट इज एक्चुअली द सोल ऑफ एनी आईएम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ एक्चुअली इज अ सोल। तो उस सोल, दूसरे ब्रांड का आईएम का सोल अगर आप अपने आईएम ब्रांड में, अपने उस आईएम में डालते हैं, तो वो कैसा साउंड कर रहा है, कैसा साउंड नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक फन, एक अलग से एक्सपीरियंस करना, ऑडियो फाइल में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाला चीज़ है। आप लोग को उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा। साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोग को पेशेंस और साथ में साथ क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगा। ओके, मैं भी इस जॉनर में आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 900 रुपये का बिल्कुल मेरे को नहीं देखना। बहुत लोग सिम गॉड को भी, ये भी एक सिंगल डायनेमिक ड्राइवर है, बट क्या इसका कोई ग्राफ है कि, क्योंकि किसी भी आईएम का सोल अगर हम लोग नहीं देख सकते तो दैट इज वर्स्ट। लेट्स सी। ओके, 32 ओम इम्पीडेंस है, बहुत ज़्यादा हाई है, और 10 प्लस माइनस परसेंट, 32 ओम से कितना को 1 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ज़्यादा कुछ हाई है नहीं। ए 10 है तो और भी कम होगा, 1 ही होगा मे बी 1। डायफ्राम को क्वालिटी अच्छा है, एलसीपी डायफ्राम है, 122 डेसिबल्स का है, क्योंकि इसका डायफ्राम को क्वालिटी बहुत अच्छा है, जिससे सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना स्टेबल डायफ्राम होगा, जितना हार्ड और स्टेबल डायफ्राम होगा, उतना जितना हम लोग को अच्छा, ज़्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा उसमें। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है आपका 5 किलो हर्ट्ज से 45 किलो हर्ट्ज तक, ये बेकार है। जो हम लोग को ये नहीं देखना, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो 20,000 किलो हर्ट्ज ही होता है, ठीक है। आपका वो कोई बहुत बेकार चीज़ आप लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होगा, हायर अगर आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तभी आप लोग को वो उतना डिटेल्ड कुछ सुनाई देगा। और सिंगल डायनेमिक ड्राइवर में ये तो इम्पॉसिबल है। आप लोग के कान अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, मतलब बहुत सुपर ह्यूमन ईयर्स है, तभी आप वो सारे डिटेल्स को सुन सकते हैं। अदरवाइज इवन मैं भी, मैंने अपना टेस्ट करवाया है, मैं 16 हर्ट्ज से लेकर 18,000 हर्ट्ज तक सुन सकता हूँ, नॉट इवन 20,000 हर्ट्ज तक मैं सुन सकता हूँ। 16 हर्ट्ज से लेकर 18,000 हर्ट्ज तक मैं सब सुन सकता हूँ। उससे ज़्यादा हाई मैं फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता, और उससे 16 हर्ट्ज से भी नीचे मैं नहीं सुन सकता, और 18,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा मैं नहीं सुन सकता हूँ। ओके, सो टाइम जो बना रहा है ये भी सेम ही है, बस लेट्स सी यार, एक बार ग्राफ देख ही लेते हैं ना, क्या बात है। व्हाट्स द प्रॉब्लम अगर हम लोग ग्राफ देखें। ओके, वर्स्ट ग्राफ, बहुत वर्स्ट ग्राफ है, इसको मैं नहीं सुन सकता। इसे स्टेबल करना बहुत मुश्किल है, इसे इक्वलाइज करना भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। बाकी ये सब आइए बेकार है। अब लोग 5,000 के अंदर में चले जाते हैं। यहाँ पे बाबा से सिम कॉट आ जा रहा है, इसका आईएम का ग्राफ देखते हैं कैसा है। एक सेकंड, क्या है इसमें।
सिंगल डायनेमिक ड्राइवर है। ओके 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 ओके। मतलब इसमें साउंड स्टेज ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा क्या? ऐसा कुछ फंडा है? वाह। लुक एट द ग्राफ ब्रो, कितना बेकार ग्राफ है। ग्राफ देख के रोना आ गया मुझे। इम्पीडेंस हाँ 15%, वाह नाइस इम्पीडेंस ब्रो। एक्चुअली बहुत कम इम्पीडेंस है, मतलब लो पावर में भी बहुत अच्छे से ही चलेगा। 15% का अगर 16 ओम का अगर 15% करे तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। ठीक है। 126, मतलब मैं हम लोग पीछे, वो भी एलसीपी एलसीपी ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा ड्राइवर है और फालतू है। वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट, हम लोग हो सकता है इसमें साउंड स्टेज ज़्यादा देखने को मिलेगा बस। ज़्यादा साउंड, बड़ा साउंड स्टेज ही देखने को मिलेगा और ज़्यादा कुछ है नहीं। नो ब्रो नो, बेकार है। ये आईएम बेकार है, कुछ काम का नहीं। अब ये एक आईएम है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। ठीक है। आईएम की इंडस्ट्री में अगर आप होंगे, थोड़ा बहुत अगर रिसर्च करेंगे, आप लोग को जानने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा, मतलब मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल मैं कहूँगा आईएम, मतलब जो एक्चुअल में लिसनर्स है ना, मतलब ट्रूथ यार एक अच्छा ब्रांड है, और क्लिनिकल एक और यूट्यूबर है जिसने मतलब ऑडियो फाइल्स के अंदर उसका भी इंटरेस्ट है, वो भी करता है। सो लेट्स सी कैसा आईएम उसने बनाया। तो ये डुअल डायनेमिक ड्राइवर है, एक चीज़ ध्यान रखिए, डुअल डायनेमिक ड्राइवर है। एक जो पहला जो ड्राइवर है वो 10 mm का है। ठीक है। जो आपका मतलब सब बेस मिड बेस का रीजन संभालेगा, और थोड़ा थोड़ा लोअर मिड्स का हाफ। और जो 7.8 mm डायनेमिक ड्राइवर है, वो यहाँ से लेके पूरा 20 हर्ट्ज तक बस पूरा संभालेगा, या फिर 10 mm का शायद से 1 k हर्ट्ज, या फिर वहाँ वह 2 k या 3 k हर्ट्ज तक संभालेगा मुश्किल से मुश्किल, और उसके बाद से आपका 7.8 डायनेमिक ड्राइवर झेलेगा, संभालेगा। और छोटा डायनेमिक ड्राइवर देने का रीज़न ये है कि वो छोटा है तो फिर वो कम जगह लेगा और वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा। ठीक है। तो एक डुअल डायनेमिक ड्राइवर की वजह से ये अच्छा एक अच्छी बात है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इम्पीडेंस। देखिए ये भी बहुत कम इम्पीडेंस है, मतलब कम कम, मतलब पावर में बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग को सुनाई देगा, क्लियर आवाज़ हम लोग को सुनाई देगा। बट इसमें और कुछ ज़्यादा खास, मैं खास क्या बोलूँ, ये अच्छा है। बट पॉलीमर, अब देखो भाई, अब ये एलसीपी है कितना इसका सेंसिटिविटी 117 यार, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है यार ये। मतलब डुअल डायनेमिक ड्राइवर दिया है इसने, बट सेंसिटिविटी मतलब जो डायफ्राम का क्वालिटी उतना भी ज़्यादा थिक नहीं है कि इसकी वजह से। सेंसिटिविटी का क्या है ना कि इस डेसिबल की यहाँ जो गिवन डेसिबल है ना, उस डेसिबल के अगर आप ऊपर जाएंगे ना, मतलब 117 है ना, अगर 118 में जाएंगे अगर आप जाएंगे, या फिर 120 में जाएंगे, 120 डेसिबल में जैसे आप सुनेंगे ना, वैसे तो सुनने का कोई रीज़न बनता नहीं क्योंकि उतना कोई हाई सुनेगा नहीं, बट अगर आप फिर भी अगर आप सुनते हैं, आपको डिस्टॉर्शन सुनाई देगा। अगर आप एक स्वीट अगर आप लोग बहुत स्मूथिंग बहुत स्वीट अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन तब भी सुनाई देगा, क्योंकि आप एक गिवन सेंसिटिविटी मतलब डेसिबल्स अब हाई जा रहे हैं, तो आप लोग को डिस्टॉर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट। तो ये उतना भी अच्छा नहीं, और साथ में मैंने देखा बहुत सारे रिव्यूअर्स को कि उसका वो लोग कह रहे हैं ये पूरा रेजिन का बना है, तो इसका जो कनेक्टर है ना, यस, दिस कनेक्टर इज ब्लैक वन, बहुत ज़्यादा वीक है, टूट जाता है, मतलब थोड़ा भी अगर अगर आप लोग ऊपर नीचे करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं 3000 के अंदर, इसमें के अंदर भी एक हम लोग को सिंगल डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी कैसा है ये डायनेमिक ड्राइवर। हाँ। नो डोंट, दिस इज नॉट नाइट नाइस आया, इवन इम्पीडेंस भी बहुत बेकार है, ग्राफ भी बहुत बेकार है, सेंसिटिविटी भी बहुत कम है। ठीक है, सेंसिटिविटी भी बहुत कम है, स्पीड, नो, नॉट नॉट वेरी नाइस आई एम। ये शायद ये जो आई एम है ना, इसके लुक्स की वजह से ये इतना महंगा है, और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है। जिसके ऊपर भी हम लोग बात नहीं करेंगे। इवन कोई इंटरेस्टिंग आई एम भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि जो थोड़ा बहुत अच्छा हो। आई बासो तो एक आपका आई बासो एक मे बी डैक एम का ब्रांड है। सो इसमें कोई भी रिव्यू, अच्छा 18 ओम, नाइस नाइस, 18 ओम का इम्पिडेंस है, नाइस। सेंसिटिविटी बहुत कम है यार ना, सेंसिटिविटी बहुत कम है। जितना हायर सेंसिटिविटी होगा उतना ज़्यादा अच्छा। आप देखो यार, अगर आप 4000 कहाँ गए वो आई एम, यस यार, 2000, नहीं 2100 रुपये दे रहे हैं, नॉट बैड यार, नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं है। ओके ओके, बट मैं फिर भी कहूँगा यार टैक्सो ओनर ले लो यार, टैक्सो ओनर ले लो, ज़्यादा बेहतर है। और इनमें से कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग आई एम है नहीं और जो अच्छी हो। अभी देख रहे 4000, वाई दिस इज सो कॉस्टली ब्रो, वाई दिस इज सो मच कॉस्टली। वो
कहाँ है भाई, इसका ग्राफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्राफ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करें। अच्छा यहाँ कंपैरिजन ओके देख लेते, सिंगल ड्राइवर है, ये सब हम लोग को नहीं देखना है। 28 ओम, अरे वाह। 115 डेसिबल, नो ब्रो, नो नो, नॉट गुड। मे भी इतना महंगा इसलिए क्योंकि शेल डिजाइनिंग की वजह से। मेनली आप बहुत सारे आईएम्स होते हैं ना, वो शेल डिजाइनिंग की वजह से बड़े महंगे हो जाते हैं। मेटालिक शेल डिजाइन रहता है क्योंकि। अब हम लोग जाएंगे 10,000 डायरेक्ट। वैसे मैं बता दूं कि हम लोग हेडफोन्स उनके वेबसाइट के अंदर जितने भी आईएम्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग दूसरे भी वेबसाइट में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में अलग अलग हैं। सो एक, यार यार इतना महंगा होने के बावजूद आप सिंगल डायनेमिक ड्राइवर दे रहे हो यार। नो प्रॉब्लम, लेट्स सी, अगर एक अच्छा आईएम है तो क्यों नहीं देंगे। Yeah. Oh, different kind of vent है। ओके 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 ओके, यहाँ दो को क्यों है? दो क्यों है ग्राफ यहाँ ब्लैक? ओ ब्लैक नोजल सिल्वर नोजल, नोजल्स मीन्स मतलब वो ये हो गए। हाँ नोजल्स, मैंने ये नोजल्स हो गए, ये नोजल्स, ये सिल्वर नोजल के संग इनका अलग है। ब्लैक नोजल पता नहीं कहाँ इन लोग ने दिया है, भगवान जाने। मैंने देखा नहीं और मैं देखना चाहता भी नहीं हूँ। मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ ग्राफ, क्या डिफरेंस आ रहा है नोजल्स की वजह से। यस, हियर इज द ग्राफ। ओके ओके। या नॉट बैड ब्रो, नॉट बैड। 60 ओम का इम्पिडेंस है, वेरी गुड। टेक्निकल टेक्निकल जितना भी स्पेसिफिकेशन अच्छा है यार। सेंसिटिविटी वाओ, नो 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 नो, 108, नो 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 नो। बट अगर हम लोग चार्ट देखें, चार्ट किसी काम का नहीं है, चार्ट किसी काम का नहीं है। बेस वेस उतना ज़्यादा नहीं है, नो स्पाइकी, नो नो नो, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। मून ड्रॉप आर्या 2, लेट्स सी, दिस इज आल्सो अ मेटल बॉडी। ओ यहाँ एक छेद है वहाँ। Here on a second, I want to see the build. Oh नहीं, ग्राफ है, here is graph. Why there is 3 graph? Okay. Green target response, green target response, yellow bigger. Okay. But where is the IM graph? ये तो सारे ये तीनों के तीनों तो अच्छा सही। वो टारगेट ये हम लोग का मेनली मून ड्रॉप का ये आर्या 2 का ये ग्राफ है। और ये नहीं यार, ये ग्राफ, ये दोनों के दोनों ग्राफ बेकार है। मतलब जिस में ये लोग लिए हैं वो बेकार है। ओके नाइस सेंसिटिविटी, 33 ओम्स, इवन प्लस माइनस का मतलब साइन आ रहा है तो 15%। So if we calculate what will be the percentage, it will be 33% or 50. It is equals to 2.2. Okay, 2.2 means 33। अगर ज़्यादा अच्छा पावर मिला तो अगर मतलब मीन्स वो म्यूज़िक के ऊपर है, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइकी अगर म्यूज़िक है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन उसमें, मतलब कभी जोर हो जा रहा है कभी आस्ते हो जा रहा है, तो उसके अंदर हम लोग को जो गाना का जो स्टेबिलिटी है, मतलब उसमें जो इम्पिडेंस ज़्यादा बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है, बट फिर भी हम लोग इसमें देखेंगे कि मतलब 33 या 34, 35, 35 तक जाएगा ये, या तो ये 31 तक जाएगा। अराउंड फिगर तो उतना ज़्यादा डिसेबल होगा, ठीक है, ओके नाइस, नॉट नॉट बैड, नॉट बैड। बट मैं ये कहूँगा ना, इसका जो ग्राफ है ना, ग्राफ को स्मूथ ग्राफ नहीं है, जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज़ है। मतलब स्मूथ ग्राफ होता है तो इवन इक्वलाइजेशन ईजी होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो हम लोग इक्वलाइज करते हैं, वही कोई भी आपका स्टॉक जो भी आई होगा तो उसको हम लोग इक्वलाइज करते हैं, तो वो किसी काम का होता है, तभी किसी काम का होता है, वरना किसी काम का होता नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं मीन्स है। अरे मैंने पहले ही माना कि ये छोटे छोटे वाले नहीं देखना है। एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रॉमिसिंग आईएम है जो मैं कहूँगा रिकमेंडेड है, ये एक्चुअल में एक वन ऑफ द रिकमेंडेशन में से में एक आता है। अंडर 10,000 के अंदर मैं कहूँगा कि 3 आईएम है जो मैं रिकमेंड करूँगा। एक है जो अगर बहुत ज़्यादा बजट में आप लोग हैं तो आप लोग टंग्स वनहरा, जो मैं एक्चुअल में अभी 2000 के अंदर है वो रिकमेंड करूँगा। और एक सेकंड नंबर में ये आता है कि ट्रूथ या हेक्सा। और मैं जो हम लोग का टैंक्स वनहरा है वो थर्ड नंबर में है। जो सेकंड नंबर में है वो है आपका ट्रूथ या हेक्सा। रीज़न मैं बाद में बता रहा हूँ, अभी तो बात करूँगा इसके ऊपर। और जो फर्स्ट नंबर में, फिलहाल मैं कहूँगा 10,000 के अंदर वो जो फर्स्ट नंबर में है वो होगा ट्रूथ या नोवा। वो फर्स्ट चॉइस है मेरा, मैं भी कभी खरीदूंगा, पैसे होंगे तो जरूर खरीदूंगा उसको भी मैं। सो आई एम चूज दिस। द रीजन इज क्योंकि इसके अंदर वेंट्स है। यू कैन सी देयर इज अ वेंट। तो
बेस के लिए जो ड्राइवर तो कहीं पर भी वो अलग जगह पर टकरा कर उसका जो भी फ्रीक्वेंसी जो उसका जो बीट्स है जो भी उसका जो एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट नहीं जा रहा है। सो सेम गोज टू द एवरी सिंगल डायनेमिक ड्राइवर और थ्री बैलेंस आर्मेचर के तो बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा ड्राइवर्स होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है कोई भी आईएम के लिए। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो अभी मैं छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ क्यों मतलब ज़्यादा आईएम्स में मतलब आईएम्स के अंदर ज़्यादा ड्राइवर कितना इफेक्ट करता है। वो इफेक्ट ऐसा करता है कि अगर आप एक ऑफिस में अगर आप एक जन है तो आप लोग के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। बट अगर उसके अंदर आप चार जन है तो उसके वो उस एक इंसान के ऊपर बहुत कम स्ट्रेस पड़ेगा क्योंकि काम डिवाइड हो जाएगा उसके अंदर। सेम गोज टू विद आईएम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी का हम लोग बैलेंस आर्मेचर यूज़ करते हैं। और मिड्स और बेस के लिए बहुत अच्छा ये क्या बोलता है डायनामिक ड्राइवर ज़्यादा अच्छा होता है। तो काम बिल्कुल बैलेंस में हो जाता है और बहुत ही अच्छा है। इवन इसका इम्पीडेंस भी ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। इफ यू गो एंड सी 20 impedance, it is nice, it very sweet spot, okay। सेंसिटिविटी 120 डेसिबल्स है। बट क्योंकि ये एक सिंगल डायनेमिक ड्राइवर नहीं है तो इसमें बहुत सारे आपके क्या बोलता है डायनेमिक मतलब और भी सारे ड्राइवर्स है तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है ये। और इवन इसका पी यू और एल सी पी कंपोजिट डायफ्राम है तो मिलकर बहुत अच्छा डायफ्राम है। मतलब दो डायफ्राम मिलके है ये, ठीक है, डुअल लेयर डायफ्राम होकर ये सुना है। तो इवन इसका बहुत सा अगर हम लोग ये हमेशा ऐसा नहीं देखते हैं कि मतलब ग्राफ और ये हम ये भी देखते हैं, हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि शेल डिज़ाइन किस तरीके से हुआ। अगर शेल डिज़ाइन बहुत बेकार है और ये भी बेकार है, स्पेसिफिकेशन जो टेक्निकल चार्ट है वो भी बेकार है तो देन इट इज़ वर्स्ट, वेरी बैड, एक्चुअली वेरी बैड, ठीक है। और अगर इसको इस ग्राफ को हम लोग फिर भी किसी तरीके से जिन लोगों को इक्वलाइज़ करना है तो वो लोग कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में कैसे आप इक्वलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप उस मेथड्स को अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको इक्वलाइज़ करना आ जाएगा। बट मैं कहूँगा कि इसका स्पेसिफिकेशन चार्ट ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है, उतना भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। बट इसका जो बिल्ड है ना, शेल डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो हम लोग स्पेसिफिकेशन चार्ट ठीक ठाक है और फ्रीक्वेंसी चार्ट को हम लोग तो पूरा अपने हिसाब से हम लोग इसके अंदर पूरे अलग ही सोल डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग अलग ही सोल डाल सकते हैं या फिर पूरा कस्टम सोल डाल देंगे इसके अंदर, वो तो ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। मैं भी इन फ्यूचर ज़रूर ये आईएम को खरीदूंगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल खरीदूंगा अगर मेरे पे पैसे हुए तो। सो लेट गो टू द अनदर आईएम। ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे कोई सिंगल बैलेंस हमेशा बेकार होता है। इन्हें डुअल डायनेमिक ड्राइवर बेकार होता है। मैं ये सब ये सिंगल बैलेंस आर्मेचर जो स्टॉक आता है ना वही ठीक है। और बैलेंस आर्मेचर को ज़्यादा छेड़ेंगे ना अगर आप लोग तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो वो ऐसे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल करके भाई वो बैलेंस आर्मेचर डिज़ाइंड होता है भाई, बेस मुश्किल से निकालता है। अगर आप कुछ छेड़ कर देंगे, छेड़खानी कर देंगे तो वो बेस भी बहुत अजीब सा उटपटांग सा एक आवाज़ सुनाई देगा जो बहुत बेकार होगा। इसके आगे मैं भी बता दूं मून ड्रॉप में भी एक है इसका ड्राइवर, ये डीएसपी टाइप है, ठीक है। डीएसपी मतलब इसमें टाइप सी एक है। इसका एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टाइप सी के संग इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सुन सकते हैं। बहुत चोचला है इसलिए मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब बात आ जाता है S12 Pro। और क्यों ये एक अच्छा आईएम है और एक बहुत बेकार आईएम है, रीज़न है क्योंकि ये एक मैग्नेटिक प्लेनर आईएम है। अगर और मैग्नेटिक प्लेनर क्या होता है ना, इन लोग को इक्वलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। डायनेमिक ड्राइवर का अगर ट्रेबल बेकार होता है ना तो उसे बड़ी मुश्किल से हम लोग सेट करते हैं, वही बड़ी मुश्किल से होता है। इसका देखेंगे ग्राफ तो भाई रोना आ जाएगा, बड़ा ही रोना आ जाता है एकदम। एज यू कैन सी कितना ज़्यादा इसमें बेकार है, ये रोना आ जाएगा किसी भी। मतलब अगर आप मैंने वीडियो बनाया ना, मैं कह रहा हूँ ना मैंने वीडियो बनाया है कैसे यूटिलाइज करते हैं, बड़ा टाइम जाता है डायनेमिक ड्राइवर होने के बावजूद। बट ये तो डायनेमिक ड्राइवर नहीं है, ऊपर से ये इतना ज़्यादा घिजी बीजी है इसमें पूरा, ये तो और भी ज़्यादा दिक्कत करता है। मैं इसे भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो लास्टली कीवी, ये भी 10,000 मतलब 9,500 का है। यार इतना महंगा आई है, क्यों इतना महंगा, क्यों इतना महंगा है? क्योंकि स्विचेस की वजह से। ये भी एक बेकार आई है, ये भी एक बेकार आई है। स्विचेस का कोई मैं बताऊँ बेसिकली कोई काम नहीं होता है। अगर आप इक्वलाइज बहुत अच्छे से करना आता है ना तो ये स्विचेस विचेस किसी का कोई काम है। तो स्विचेस में मेनली क्या होता है कि आप लोग को अलग सा हो सकता है कोई एक पहला जो स्विचिंग का जो सिस्टम होगा कि उसमें अच्छा बेस होगा और दूसरा स्विचिंग का अच्छा होगा कि मतलब जो होगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो उसका ट्रेबल अच्छा होगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी सब कुछ नहीं डिफरेंस होता है, बहुत फालतू होता है वो। सेंसिटिविटी ठीक ठीक है। 32 ओम इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, दिमाग खराब हो जाएगा जो ठीक करें, ये भी बहुत बेकार है। ये रिव्यूअर लोग के मुंह में चक्कर में थोड़े बहुत बेकार लोग हैं लोग, बस पैसे खा के बैठे हुए हैं लोग, कुछ ढंग का नहीं करते। शेल डिजाइनिंग का ही बड़ा पैसा ले लिया इन लोगों ने, बस यही है। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं और आगे वाले आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडर 20,000 टू अब 20,000। मेनली मैंने कहा ना कि 20,000 के ऊपर जितने भी आईएम्स है या फिर उसके अंदर जितने भी 20,000 के अंडर में जितने भी आईएम्स है वो सारे के सारे आपके मेनली अब बिल्ड क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर्स बढ़ेगा, ठीक है।
बस ये चीज़ें बढ़ेंगी और जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छे-अच्छे साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं और साथ में इक्विलाइज़ेशन का जो वैल्यू है ना, वो ऐसा है कि अगर अगर आपके अंदर अगर मैं 10,000 के अंदर अगर जितने भी आईएम्स हैं ना, उनको अंदर उनका पोटेंशियल अगर 100% है, इक्विलाइज़ेशन के बाद ना उनका पोटेंशियल तो 30 टू 40 पर 130 टू 140% तक चला जाता है। बट अगर हम लोग 20,000 के ऊपर जितने भी आईएम्स हैं, उनका अगर पोटेंशियल अगर 100% है ना, अगर हम लोग उसके अंदर इक्वलाइजेशन बहुत अच्छे से करें ना, तो वो उसका जो पोटेंशियल है वो 200% तक जा सकता है पूरा। रीज़न ये सिंपल है, उनके अंदर जो क्वालिटी होता है, जो मटेरियल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा साउंड करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक वोकल, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस टोन देते हैं बहुत अच्छा। ठीक है, रीज़न ये है। अब हम लोग ये सेगमेंट हो गया कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग सेगमेंट है। मैं ये कहूँ कि 10,000 के अंदर ऐसे बहुत कम आईएम्स हैं जो अच्छे हैं। मैंने बता दिया, एक टेंज़ू वन आ रहा है अंडर 2000, ट्रूथ या हेक्सा बस। और एक अगर सस्ते में अगर आपको मिल रहा है एक मैं ट्रूथ या नोवो को मैं 10,000 के अंदर ही कंसीडर करता हूँ, फिर 11,000 के अंदर ही कंसीडर करता हूँ उसे, क्योंकि वो एक आईएम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आईएम है। और मैंने जो सबसे सस्ता आईएम वो जगह उस वेबसाइट में देखा था तो वही था। उस वेबसाइट का मैं कहीं पर पेज में कहीं भी डाल दूंगा कैसा उसका देखने में है वो वेबसाइट। उस वेबसाइट से आके आप लोग परचेज कर सकते हो, ज़्यादा आप लोग को पॉकेट फ्रेंडली होगा वो। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 20,000 अंडर 20,000 या अबव 20,000 आईएम्स का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जैसे प्राइस ब्रैकेट बढ़ता है ना, तो उसमें हम लोग को अगर एक चीज़ कम देखने को मिले, एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो उसकी वजह से चीज़ें बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो थैंक यू गाइस। उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी ओल्डर जो भी इक्वलाइज कैसे करते हैं, डायनेमिक ड्राइवर्स किस टाइप के होते हैं, वो सारी वीडियो आप लोग चेकआउट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वो। मैंने बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे को 3 साल लगे वो सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप लोग को वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे टाइम भी बहुत लगा उसको उस वीडियो को बनाने में, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस एक बार में एक वीडियो या 2 वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू। उन सारी वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू गाइस।